हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। ये देखिए हम छोटी फ़्रॉक बनवा रहे हैं। मेरी स्टूडेंट बना रही है ये जो मेरी ऑफलाइन लड़कियाँ आती हैं उनमें से एक लड़की ये मेरा ये बना रही है। तो ये बेबी फ़्रॉक है, इसकी योक बनाई इन्होंने। ये देखिए इसकी लंबाई ली थी 9 इंच और चौड़ाई 7 इंच। और ये जो इसका ऊपर का है हिस्सा है जहाँ पे तीरा होता है, ये है 5.5 इंच। और इसके गले की चौड़ाई थी 2 इंच, 2x2 का गला। और पीछे का 1/2 इंच लेके अब जो है अब गले इसकी आर्मोल की शेप दे रही हैं ये। और अब यहाँ से ये हम इसका प्लेट का निशान लगा रहे हैं। क्योंकि प्लेटें डलती हैं तो इससे अच्छी शेप आती है। आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, ये हमने शेप का निशान लगवाया है। और अब इसकी करेंगी कटिंग। ये योक की कटिंग हो रही है। ये वाली शेप भी कटवा देंगे हम। और अब बाहर की शेप काट रहे हैं, आर्मोल की बाहर की शेप। क्योंकि ये जो हमने अंदर की शेप लगाई है ये तो ये फ्रंट में रहती है, बैक में नहीं कटती। और ये शेप जो है दोनों में काट देते हैं, गले की भी और आर्मोल की भी। अब ये आगे वाली शेप काटते हैं। ये आधा इंच का निशान लगा के इसकी गहराई दिलाई है हमने। ये देखिए अब जो है फ्रंट का गला काट देंगे। ये फ्रंट पे हम वो लगवाएंगे, बटन लगवाएंगे या फिर हुक लगा देते हैं, बटन लगा देते हैं, शो बटन लग जाते हैं सामने की तरफ। अब जो है ये घूम, फ्रॉक की जो घूम है उसमें नीचे लाइनिंग भी लगाई है क्योंकि नेट है, नेट का कपड़ा है ऊपर। ये नेट ऊपर है और इसका जो अस्तर है वो नीचे है। अब जो है ये आस्तीन का है, 14 इंच का स्क्वायर बनाया हमने। हैंकी जैसे रुमाल होता है, रुमाल की तरह इसको फोल्ड किया। एक ही 14 इंच के स्क्वायर में ही आस्तीन दोनों निकल जाती हैं। तो ये 2 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का सीधी यहाँ से यहाँ लाइन लगा देंगे। और यहाँ से भी 2 इंच लेंगे। इसके बाद जो है हम तिरछी लाइन बनवा देंगे इस तरीके से। ये देखिए तिरछी लाइन बना दी। और यहाँ पे अब इसके अंदर निशान लगाएंगे। ये 4 इंच पे है, फिर ये 2 इंच और 4 इंच का निशान। उसके बाद जितना भी बचा उसके बीच में निशान लगेगा। उसकी शेप आधा इंच जाएगी अंदर की तरफ। और ऊपर से लेते हुए हम ये शेप यहाँ से यहाँ लाएंगे दूसरे निशान तक। फिर ये जो नीचे वाली शेप है यहाँ पे आधा इंच की शेप देंगे। इसका डायरेक्शन बदल देते हैं। ये आगे फ्रंट वाले हिस्से में आता है ये वाला, जो ये आस्तीन है ना इसमें फ्रंट की तरफ ही आती है ताकि झोल ना आए। और अब इसको करेंगे कट, यहाँ से लेके ये और यहाँ तक इसको कट कर देंगे। अभी ये वाली जो नीचे की शेप है पहले ये कट कर लेंगे। उसके बाद ये फ्रंट वाली शेप की गहराई जो है हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हल्का सा राउंड दे देंगे।
और अब इसको बीच में से कट कर देंगे, क्योंकि दो दो आस्तीन है ना, तो बीच में से ये कट होगी तब ये दो बनेंगी। और देखिए देखने में कुछ ऐसे लगती है। अब इसका हम जो हमारा नेक है, कॉलर है नेक का, उसका हम 9 इंच का स्क्वायर हमने बनाया। ये 9 इंच चौकोर कपड़ा काट लिया। अब ये हम नेट पे रख के इसी कपड़े को नेट का निकाल रहे हैं। अब नेट इसके अंदर हमने रख ली है और इसी को फोल्ड करके, जैसे आस्तीन को फोल्ड किया था उसको डबल फोल्ड किया था, इसको हम उसको 4 फोल्ड किया था, इसको हमने डबल किया, जैसे हैंग की फोल्ड होता है। और ये दोनों कॉलर की हमारी कटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से हमने शेप दी और इसको राउंड लेते हुए राउंड के साथ कटिंग करेंगे। अभी इनको 1-1.5 महीना हुआ आते हुए, तो अभी हाथ थोड़े आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन समझ में अच्छा आ रहा है, इनको सही समझ पा रही हैं। अब ये कॉलर बना दिए हमने। देखिए आस्तीन है ये दोनों नेट के साथ। अब ये सामने की योक जोड़ के कंधे जोड़ दिए और ये कॉलर सी के पलट लिए। अब इस पे लगाएंगे लेस। ये लेस हमें अंदर लगानी थी, लेकिन अभी सीख रही हैं तो वो उनको वो भूल गई लगाना अंदर, फिर हमने सोचा चलिए बाहर ही लगवा देते हैं। वैसे तो ये लाइनिंग के और नेट के अंदर आती है तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये इस तरीके से लग के इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। देखिए कितना प्यारा लगा है। ये मैं नेट लेके आई थी, लेस वाली के यहाँ गई थी तो वहाँ मुझे नेट अच्छी लगी। ये बॉर्डर पल्ला था, चौड़ा पल्ला था, तो मैंने इसमें फ़्रॉक बनवा दी। अब हमने आस्तीन पे लेस लगा लिए और अब हम जोड़ रहे हैं इसकी योक। अब इसकी योक जुड़ जाएगी, जुड़ के कंप्लीट हो चुकी है करीब करीब। ये देखिए जुड़ गई। अब ये दूसरे बैक की योक जुड़ रही है, घूम जोड़ रहे हैं। इसमें घूम के हमने चुन बना लिए थे, 2 सिलाई लगा के उसकी चुन खींच ली थी। हम अगली किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब इसकी आस्तीन जुड़ रही हैं। ये देखिए आस्तीन जोड़ रहे हैं, आर्मोल जोड़ रहे हैं। तो आस्तीन में भी हमने दोनों तरफ चुन डाली है। इससे ये फूली फूली अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। छोटे बच्चों की फ़्रॉक में ये चुन बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोनों तरफ हमने 2 सिलाई चला के चुन बना के अब ये यहाँ पे जोड़ दी। ये थोड़ा मशीन का डबल शेड आ रहा है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि ये मशीन नहीं है तो उसका वो शाइनिंग आ रही है, डबल डबल नज़र आ रहा है। और ये देखिए कॉलर ऐसे लग के ऐसे लगा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कॉलर। अब जो है ये इसकी हम पीछे जो स्टेप बांधते हैं वो स्टेप हैं ये। इसको हमने कुछ इस तरह शेप में कटिंग करा है और इस पर अब लगा लेते हैं सिलाई। अब ये सिलाई के बाद जो है अब हम ये दूसरी वाली भी सिलाई लगा लेते हैं। 2 लगती है ना, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों पे ये एक पैर की सिलाई से हम इस तरीके से शेप देते हुए, ये कटिंग में ही शेप आती है, बस उस पर एक पैर की सिलाई से हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको जो है हम सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमने एक पेन की मदद से हमने इसको पलट लिया है। ये पलट के दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई। एक तो पलट गई तो दूसरी पलट रहे हैं। अब इसके बाद हमने ये पीछे इसको जोड़ दिया है और अब हम साइड की सिलाई लगा रहे हैं। आस्तीन से लेके घूम तक नीचे तक हमारी ये सिलाई आ जाएगी।
अस्तर जो है हमने चुन के साथ ही अस्तर को अटैच करके और उसको डबल सिलाई लगा के चुन खींच ली थी, तो इससे बड़ा आसान रहता है। ये देखिए हमारी फ्रॉक कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताना, कमेंट्स में बताना कि ये हमारी फ्रॉक आपको कैसी लगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।